हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हमने लेक्चर नंबर 5 तक कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हम स्टार्ट किए थे हमारा जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट फेज, जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट करी थी। रिप्रोडक्टिव फेज, जो रिप्रोडक्टिव फेजेस है उसको स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव फेज का पहला वाला फेज पढ़ लिया था। पहला वाला फेज हमारा क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा था हमने, जिसमें हमने फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्रोसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मीट करते हैं। एक जगह होती है फर्टिलाइजेशन साइट जिसे बोलते हैं, उस साइट पे आपस में जुड़ते हैं और जिसकी वजह से उसमें फर्टिलाइजेशन होती है और एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म, मतलब एक नया गैमीट बनता है दोनों के मिलने से, जिसको नया सेल बनता है। उस टाइम तो एक सेल ही है, वो पहले हैप्लॉइड सेल आई। ठीक है, अब जब गैमीट हैप्लॉइड होती है हमारी, तो हैप्लॉइड सेल आई, वो हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड मेल से एक हैप्लॉइड फीमेल से आपस में दोनों मीट करी, दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन से एक नई सेल बनी। लेकिन यूनिसेल एक ही सेल है, ए सेल ही बनी, यूनिसेलुलर नहीं है ये, लेकिन सेल एक ही बनी, तो उस सेल को बोलते हैं हम जाइगोट। ठीक है, तो वो अभी हमारी फेज है। तो ए सेलुलर फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक फॉर्म। अब वही जाइगोटिक फॉर्म वो आगे जाके डेवलप करेगी, तो उस फेज को बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से पहले जो गैमिट आई, वो फेज किस फेज से आई, प्री फर्टिलाइजेशन से, इससे बन के आई। और फिर जहाँ पे गैमिट आने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ, तो उस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या बना, जाइगोट बन गया। तो वो जाइगोट आगे जाके अब दूसरा प्रोसेस आगे निभाएगा ना, कि फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन के तो नहीं रह जाता है। जाइगोट के बाद क्या बनती है हमारी, एम्ब्रियो, मोरुला बनती है, ब्लास्टुला बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, जैसे ह्यूमन का बता रही हूँ मैं। तो ये सब फेजेस बनते हैं। तो वो सब फेजेस हैं, जो वो सारे फेजेस को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो हम प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ लिया था। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, इसका सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की क्या सेक्सुअलिटी होती है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना था, इसमें हमें पढ़ना था, ए में हमने पढ़ा सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी क्या है। यहाँ पे सेक्सुअलिटी का मतलब आपको क्या पूछ रहा है, कि वो होमोथैलस है या बोलते हैं हेटेरोथैलस है। ठीक है, होमोथैलस का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, इसका मैंने होमोथैलस इसका मैंने दूसरा नाम बताया था आपको, मोनोसियस। ठीक है, और मोनोसियस। ठीक है, ये मैंने दूसरा मोनोसियस बताया था। और एक होता है हेटेरोथैलस, इसको क्या बोलते हैं हम, डायोसियस। ठीक है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था ये वाला, देखो कि मैं ये वाला जो मोनोसियस, होमोथैलस मतलब एक ही थैलस का मतलब एक ही थैलस होगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप थैलस ले रहा है, तो थैलस ये ले रहा है कि प्लांट्स के फेज में, लेकिन आप ऑर्गेनिज्म के फेज में लोगे तो यहाँ पे लिख लेना क्या बोलते हैं उसको, थैलस का मतलब एक ही मतलब बॉडी है। तो एक ही बॉडी पे मैंने किया था कि मान लो ये हमारा एक बॉडी है, तो इसी बॉडी पे हमारी मेल भी होगी और फीमेल भी होगी, तो उसको हम बोलते हैं होमोथैलस। ठीक है, ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ। आप अगर न्यू वाले बच्चे होंगे तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट ये जो आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता चल रहा होगा। ये पिछले वाला लेक्चर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये वाला मैं रिवाइज करवा रही हूँ, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 5 में करवा रखा है। ठीक है, तो आप जाके चैनल सब्सक्राइब करो और फिर पीछे वाला आप देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं रिविज़न करवा रही हूँ बैक का। देखो यहाँ पे ये एक फीमेल हो गई है हमारी, हाँ, और एक इसी पे सेम थैलस पे, इसी थैलस पे एक मेल भी होगी, एक मेल होगा। ठीक है, चलिए समझ गए। और ये हेटेरो है का मतलब यहाँ पे अलग अलग थैलस ही बनेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों थैलस हमारी क्या होंगी, अलग अलग होगी। एक ये थैलस बनेगी, दूसरी ये थैलस बनेगी। चलिए, और फिर दोनों का इस पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये मेल थैलस है और उसके बाद ये हमारी फीमेल वाली आ जाएगी।
ये हमारी फीमेल वाली आ जाएगी, ठीक है। ये वाली हमारी फीमेल है, इसको इससे ये फीमेल को डिनोट करता है और ये वाली हमारी मेल को डिनोट करता है। ये सब मैंने बता रखा है। चलिए देखो अब मैंने बोला था कि अगर आप मोनोसियस में और डायोसियस में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो इसकी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स करके लर्न कर लेना या फिर ये। चलो तो मैंने एक ट्राई किया है, मे भी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो मोनोसियस का मतलब क्या हुआ, हाँ देखिए मोनो का मतलब यहाँ पे लर्न कर लीजिए, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। मोनो, हाँ अस्सी अस, ठीक है। मोनोसियस, मोनोसियस को आप 3 भाग में तोड़ लो। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको मोनो क्या, क्योंकि पता है आपको मोनोसियस और डायोसियस और बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल में बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद कंफ्यूज होती थी, मुझे बहुत दिनों तक, मतलब 11th-12th तक, उसके बाद इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे ना समझ नहीं आया, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती थी। मोनोसियस मैं मान के चलती थी ना, मुझे मोनोसियस ना यूनिसेक्सुअल लगता था, ठीक है, लेकिन होता नहीं है, मोनोसियस बाइसेक्सुअल को बोलते हैं। तो ये मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होती थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों की कहीं कन्फ्यूजन होती होगी, ये बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है, ऐसे मुझे नहीं, मेरे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सब बच्चों की ये कन्फ्यूजन थी। ये जैसे कि ना बहुत ज़्यादा लोगों की, जैसे मर्ज में कन्फ्यूजन होती है ना बहुत ज़्यादा भीड़ में, वैसे कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। ऐसे है इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे मोनो लगा हुआ है। मोनो जनरली हम किसके लिए लेते हैं, सिंगल के लिए लेते हैं। मोनो का मतलब एक होता है और डाई का मतलब 2 होता है। तो इसी की वजह से ना डाई मतलब बाई, अब बाई का मतलब 2 होता है और यूनी का मतलब 1 होता है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन होती थी। चलो तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं क्लियरली अच्छे से। देखो मोनो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक, जैसे हम हमेशा जानते हैं, ठीक है, हमेशा से हमें पता है कि मोनो का मतलब एक होता है। सी, देखो सी मोनो हो गया, सी का मतलब क्या हुआ, देखना। सी मतलब यहाँ पे जो है ना, मैं सी देखने का सी बोल रही हूँ कि देखा, ठीक है। सी का मतलब यहाँ हुआ लुक या देखना, लिख लो आप, सी करते हैं ना देखना, ठीक है। हाँ अब लोग अस का मतलब दोनों, ठीक है। यहाँ पे अस का मतलब हो रहा है ना, ये मोनोसिस डायोसिस किसके रिलेशन में बता रहा है, ये 2 गैमिट के बारे में बता रहा है, 2 पेरेंट के बारे में बता रहा है। तो अस यहाँ पे किसको लेंगे, पेरेंट को, मतलब एक मेल को और एक फीमेल को, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे अस, मतलब अस यहाँ पे हो गया बोथ पेरेंट, ठीक है, बोथ पेरेंट। अब देखो अब बहुत हद तक ये आपको ना समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर कोई बंदा है, मान लो जो पढ़ रहा है मोनोसियस, वो देखेगा कि दोनों पेरेंट को एक साथ, ठीक है, एक साथ देखना दोनों पेरेंट को, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि याद हो जाएगा, ये ऐसे ही मैंने याद किया था। सो मतलब ये आप अब अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मोनो का मतलब एक, सी का मतलब मोनोसियस, ठीक है, तो मोनो ले लिए मतलब एक, सी का मतलब किसी ने हमें दे, और अस मतलब हम दोनों को। यहाँ पे दो अस का मतलब जनरली यहाँ पे हमारा पेरेंट के रिलेशन से ही बता रहा है ना, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे मेल है, ये फीमेल है, यहाँ पे हमने फिर बनाया था मेल और फीमेल दोनों, तो यहाँ पे पेरेंट को ही दिखाया रहा है ना। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल सा, अस का मतलब हम दोनों, मतलब दोनों पेरेंट को, दोनों पेरेंट को एक साथ देखना, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है। तो दोनों पेरेंट को एक साथ अब कब देखोगे, जब ये दोनों एक साथ रहेंगे। जब आप बोल रहा है दोनों पेरेंट को एक साथ तब देखेंगे जब वो दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो वही होगा। अब देखो डाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग, 2, डाई का मतलब 2, तो यहाँ पे सीधे कर लो, जैसे यहाँ के हमने किया, तो डाई मतलब दोनों को देखना, मतलब 2 को अलग अलग, डाई मतलब अलग अलग, तो देखो आई का मतलब अलग अलग देखना 2 पेरेंट को, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये हो जाएगा। ये एक, अगर आपको एक बात समझ आ गई ना मोनोसिस, तो डायोसिस आप अपने आप समझ जाओगे, समझ गए, ये मोनोसिस डायोसिस में। चलिए ठीक है, ये मैंने काफ़ी हद तक सोचा है तो समझ आ गया, आपको भी हो सकता है समझ आ जाएगा, 1 से 2 बार पढ़ोगे ये ट्रिक समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेक्सुअलिटी में हमने देख ली थी। उसके बाद थी कि टाइप्स ऑफ गैमेट, कितने तरीके की गैमेट्स होती हैं, तो हमने पढ़ी थी 3 तरीके की गैमेट होती हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। चलिए चलिए अब हमने पढ़ा था आइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों मतलब पेरेंट क्या होता है, दोनों पेरेंट का गैमेट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद है एनाइसोगैमस, वो जेनेटिकली भी, जेनेटिकली नहीं, अब फिजिकली बाहर से देखते हैं तो वो सेम होता है। एनाइसोगैमस क्या था, उसका मतलब बाहर से देखने में भी सेम नहीं है और इंटरनली तो सारे गैमेट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि देखो गैमेट सारे
जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिजिकली अगर सेम दिखते हैं ना, कि जैसे दोनों का शेप साइज सब सेम है, तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। बट अगर फिजिकली भी सेम ना हो और जेनेटिकली भी सेम ना हो तो उसको एनाइसोगैमस बोलते हैं। और फिर ऊगैमस भी क्या होता है, वो भी फिजिकली सेम नहीं होता है और जेनेटिकली भी सेम नहीं होता है। बट ऊगैमस और आइसोगैमस में पता है क्या डिफरेंस है? ऊगैमस में मेल का साइज और मतलब ऊगैमस में फीमेल की साइज बहुत लार्ज इनफ, मतलब ऊगैमस में मेल और फीमेल के गैमेट्स का साइज में ना बहुत डिफरेंस आता है। जैसे ऊगैमस में ह्यूमन बीइंग जनरली आता है, जैसे कि ऊगैमस जैसे हमारा है ना ओवम, ओवम बहुत बड़ी होती है और स्पर्म बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ओवम स्पर्म का रिलेशन देखो, ओवम एक बहुत बड़ी होती है, वो मूवेबल नहीं है, वो क्या बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, ओवम को एम्पुलरी जंक्शन तक लाने के लिए वो खुद से नहीं आती, वो सपोर्ट के थ्रू आती हैं। हाँ, कि जैसे वहाँ तक, जैसे कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो वहाँ तक लाने के बाद वो हमारे क्या कहते हैं ओवरी तक आ जाती है, ओवरी से बाहर निकल के थोड़ी सी आ जाती है, फिर हमारी जो फिम्बड़ी होती है, जो हमारी क्या बोलते हैं ना, हमारे जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, इस्थमस वाला पार्ट, उसमें एक फिम्बड़ी जैसे हाथ, जैसे मान लो ये ऐसे है, ओवरी है ना, ऐसे लटका हुआ रहता है। मान लो ये हमारा ये पोर्शन है, ऐसे लटका हुआ रहता है, ये ओवरी हो गई, ठीक है, ये पोर्शन हमारी ओवरी हो गई, ऐसे हाथ से ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। जैसे इसमें से हमारी क्या बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे इसमें से निकलता है ना ओवम, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ये ऐसे मतलब फिंगर लाइक होता है ना, इसलिए इसको फिम्बड़ी बोला जाता है, ठीक है। फिंगर लाइक ऐसे इसको कैप्चर कर लेती है और फिर इसको कैप्चर करके अंदर घुस, इसको इनगल्फ करके और इसके बाद वो एम्पुलरी जंक्शन तक लाके वो बस छोड़ देती है। अब वो एम्पुलरी जंक्शन के बाद वो कहीं नहीं जाता, वहीं पे वहीं रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बोलते हैं, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं आएगा तो वहीं पे वो मर जाएगा, ठीक है। और फिर मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गैमेट्स को, टाइप्स ऑफ गैमेट को डिवाइड ये कैसे करते हैं, कि जैसे कि हमारा डिवीजन मीन्स मियोसाइट 2n से n बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि गैमीट है, हैप्लॉइड होती है, तो 2n से m बनाते हैं। जैसे कि तो होता है कि अगर ए सेक्सुअल वाले में हो तो उसमें तो माइटोसिस होती है, कि पहले से अगर n है तो n से n बनाओगे तो क्या, माइटोसिस, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन। और अगर डबल हो, डबल जो मतलब 2n पहले से दिया हो तो उसको हाफ करना है तो उसको मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल, हाफ कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गैमेट ट्रांसफर। अब यहाँ हमने सब बना लिया, गैमेट बन के रेडी है पूरा, अब लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन के लिए लेके तो जानी पड़ेगी ना आपको फर्टिलाइजेशन साइट पे, तो उसके लिए होता है कि गैमेट का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में होती है कि वाटर के थ्रू होती हैं, कुछ कुछ एनिमल्स में भी वाटर के थ्रू होती है, और बहुत सारे में होती हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है ना कि उसको पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत है, पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के थ्रू होती है, जिसमें क्या होता है एजेंट लेके आता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है जो फ्लावरिंग प्लांट, और बहुत जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों प्लांट क्या होता है, पॉलिनेटिंग प्लांट है, जिसको पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेटिंग ट्यूब बनता है बतौर, और पॉलिनेटिंग ट्यूब जैसे कि हम ह्यूमन बींग में बतौर जैसे कि पूरा प्रोसेस होता है ना, वैसे का वैसा ही ट्यूब बनता है। ट्यूब से क्या होगी, स्टिग्मा पे अटैच करेगी, फिर नीचे धीरे धीरे आएगी स्टाइल के थ्रू, फिर उसके बाद ओवरी में जाएगी, फिर ओवरी में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओवरी बड़ी होगी, वो सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था बैक वाला जो हम रिवीजन कर लिए। आज हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले लिखिए फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो, सेकंड नंबर था हमारा फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। चलो, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स या फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। लिख लीजिए, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, तो उसमें पता है क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसका फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन क्या होती है, पहले सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आप ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपस में कंबाइन हो, पहले फर्टिलाइजेशन में साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म मिलता है, उसके बाद दोनों की न्यूक्लियस मीट करती है, ठीक है। चलिए, इसी वाले से ये सब स्टार मार्क्स लिख के लिख लो, ठीक है। चलिए,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन cytoplasm of both gametes meet first, ठीक है, एंड देन न्यूक्लियस, ठीक है, पहले साइटोप्लाज्म मीट करती है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस मीट करता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया। अब देखो, मैंने उसको पहले आपको बताया था क्या बोलते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट के बारे में कुछ लिख लीजिए और फीमेल गैमिट को, वो मैं पहले भी लिखवा सकती थी, बट यहाँ हम जैसे अभी मैं बताऊंगी ना एग्जाम्पल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसीलिए मैं लिखवा रही। देखो, मेल गैमिट के बारे में लिखिए, मेल गैमिट के बारे में लिखिए। मेल गैमिट, और नीचे लिखिए फीमेल गैमिट। दोनों साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मेल गैमिट हमारा होता है, वो होता है स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता है। फीमेल गैमिट का साइज उसके अकॉर्डिंग लार्ज होता है, बड़ा साइज। अब देखो, मेल गैमिट का क्या होता है ना, ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। मेल गैमिट है ना जो रिलीज होती है ना, तो लार्ज अमाउंट में, ठीक है, इट रिलीज इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखो, इसका लार्ज अमाउंट में रिलीज होने का कारण है कि अब क्या है, ये तो एक ही डेस्टिनेशन है, एक पोजीशन पे आके ये खड़ी है, इसको तो कहीं जाना नहीं है। वो पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन साइट जो है हमारी, उस फर्टिलाइजेशन साइट पे आके वो बैठ गई। बट इसको क्या है, ये स्पर्म जो मतलब मेल गैमिट है, उसे तो फेजेस के थ्रू होके आना है ना, पूरा का पूरा फेजेस के थ्रू होके आना है। तो उसके बीच में उसको कितने सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, कितना सारा क्या जैसे ह्यूमन बींग के केस में होता है कि एक बार जब क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन का तो एक बार में रिपोर्ट रिलीज होता है हर साल, मतलब हर मंथ में। लेकिन जब एक बार इनकॉपुलेशन होती है ना, जब क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म आती है, ठीक है, हमारे वेजाइनल रीजन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म। देखो, मिलियन का बात कर रही हूँ मैं, 200 से 300 स्पर्म नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आती है। हाँ, और उसमें से जाती कितनी है, बहुत कम। अब फर्टिलाइज कौन करती है, बस एक, ठीक है। तो इमेजिन करो 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से बस एक है जो एक ओवम के साथ एक ही मतलब ये करेगी ना फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइज करती है। देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब हम लोग बचपन से ही, जब पैदा भी नहीं हुए उस टाइम से ही कंपटीशन झेल रहे हैं। लाइफ इसी के लिए बोलता है ना कि वो लाइफ इज अ रेस, जो नहीं बोला हुआ 3 इडियट में, इसीलिए बोला गया, वो बचपन से ही लाइफ रेस है। जो आप देखे होगे, जब 3 इडियट मूवी देखे होगे, तो उसमें ना जैसे कि मूवी स्टार्ट होती है, तो जैसे फरहान का जब बर्थ दिखाता है, हाँ, तो देखना उसमें बोलता है कि हमें दो जैसे फ्यूजन दिखाता है ना आपको, एक स्पर्म और बहुत सारे स्पर्म जाते हैं और एक फ्यूजन के साथ अटैक करता है, फ्यूज होता है, उसके बाद फरहान का बर्थ दिखाता है, जन्म दिखाता है। देखो, तो उसमें बोलता भी है कि हमने जन्म से पहले ही क्या बोलते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जन्म लेने के लिए भी 200 से 300 मिलियन से लड़ाई करनी पड़ी थी, जंग लड़नी पड़ी थी, बोलता है ना उस मूवी में। देखो, तो वो रियलिटी है। तो उसके लिए कितना तो हाई अमाउंट में हुआ ना कि, तो इस मेल का गैमिट का हाई अमाउंट में रिलीज हुई, और फीमेल तो आराम से बैठी हुई है, वो आएगा तो फर्टिलाइज करेगी, नहीं आएगा तो फिर वो रो के मतलब रो लेगी, वो बेचारी बुरा मान जाती है रोने, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो वो सारा हम ह्यूमन ये रिप्रोडक्शन से चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार का है वो, ठीक है, उसमें बहुत मज़ा आता है, अगर इंटरेस्ट से पढ़ो ना तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो वही बोली, इसीलिए स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है और ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। यहाँ तक समझ गए, चलिए, ठीक है, नोट कर लो। चलिए, हो गया, चलिए फिर।
नोट हो गया? चलो, बायोलॉजी ना बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको आप ध्यान से सुनो ना, बहुत इंटरेस्ट जाग जाता है बायोलॉजी पढ़ने में। ठीक है, चलो सबसे पहले है, अब देखो कहाँ तक हो गया हमारा, क्या हुई, हमने क्या करा, हमने न्यूक्लियस तक मीट हो गई। पहले हमारे साइटोप्लाज्म मीट करी, मतलब फ्यूज़ करी, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज़ हो गया तो क्या होगी, प्लॉइडी क्या हो जाएगी इसकी। हाँ, पहले तो दोनों एन थी ना, देखो एक ही ऐसे ले लो, इसको डायग्रामली ड्रॉ करते हैं कि मान लो कि एक हमारा ये था, यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखो पेरेंट, इसमें फैला है मेल, ये है पेरेंट, ये है फीमेल, ठीक है। तो ये मेल है तो इसको मेल के जैसे बनाना भी चाहिए, है ना, ह्यूमन बीइंग लेके चलते हैं, ये है ऐसे, ठीक है। ये हमारी मेल आ गई, इसके ऊपर ना कैप सा रहता है, राजा बेटा टोपी पहन के आएगा, ठीक है। अभी ये बेटा है बेटी है मैटर नहीं करता है, लेकिन स्पर्म है तो स्पर्म को टोपी पहन के, वो थोड़ा सा हीरो है क्योंकि इसके पास टेल भी है, तो काइट के जैसे उड़ता है ना काइट, तो काइट के जैसे उड़ेगा ये, ठीक है। ये है मतलब ओवम, ये ओवम है, ठीक है। दोनों के अंदर अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या है, ये पहला फेज है। क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि दोनों का क्या होगा, साइटोप्लाज्म मीट करेगी। तो यहाँ पे मान लो ये दोनों पेरेंट है, यहाँ पे आके डायरेक्ट ये फ्यूजन का मैं स्टेज दिखा रही हूँ, यहाँ पे फ्यूजन हुई तो ये और ये, अब यहाँ पे आके ये मीट करा साइटोप्लाज्म, कैप टूट जाता है, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ अभी, उतना नहीं, बिकॉज ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें कि इसका ये वाला फेज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये टूट क्यों जाता है, अंदर जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो इसका कितना पार्ट जाता है, सारा का सारा पोर्शन नहीं जाता है स्पर्म का बहुत सारा पोर्शन है जो नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ये सब चैप्टर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन का, तो उसमें पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं जैसे बता रही हूँ कि चलो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसका दोनों का साइटोप्लाज्म मीट कर गई, मान लीजिए यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म मीट कर गई, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म मीट हो गई, फिर ये अंदर चला गया, तो उसके बाद क्या होगा कि दोनों का, अब ये दोनों का न्यूक्लियस मीट करेगा, जो एक न्यूक्लियस थी फिर इसकी न्यूक्लियस आएगी तो ये दोनों मीट करेगी, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। सो मैंने जैसे जैसे बताया वो बोल रही हूँ। तो ये है साइटोप्लाज्म मीट, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, हाँ, ये है साइटोप्लाज्म मीट करी, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस मीट करी, साइटोप्लाज्म मीट है, नॉट मीट खाने वाला मीट, मैंने स्पेलिंग लिख दिया था मीट की, सर चलिए। और फिर इसके बाद न्यूक्लियस का मिक्सअप हुआ, मिक्सअप, ठीक है, वो मिक्सअप नहीं हो जाता स्पैम मिक्सअप, गुड न्यूज़ में वही मिक्सअप हो गया, देखिए यहाँ पे स्पैम और ओवम का मिक्सअप हो रहा है, मिक्सी, ठीक है। चलो अब देखो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, इसकी तो एन होगी, इसकी भी एन होगी, दोनों गैमीट थी ना, ये गैमीट है ना, हाँ ये गैमीट है, तो गैमीट की प्लॉइडी क्या होती है एन। तो अब देखो दोनों का मिक्सअप हो गया तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाएगी हमारी, हाँ यहाँ पे है, ये ओवम है, ओवम का ये, हाँ चलो ये अब टूट गया, ये साइटो, ये एग है जो न्यूक्लियस है ओवम का, और ये न्यूक्लियस है, इसको दूसरे कलर से बना लीजिए, ये न्यूक्लियस है हमारा स्पर्म का, ठीक है। देखो तो अब यहाँ इसका प्लॉइडी नहीं है, ये अभी फेजिंग चल रहा है, ये फेज में है दोनों का, साइटोप्लाज्म फेज में है तो उसका प्लॉइडी नहीं देखेंगे, इसकी प्लॉइडी एन थी और इसकी प्लॉइडी भी एन थी, तब यहाँ पे क्या हो गया 2n, तो ये हमारा हो गया 2n, ठीक है। सो अब लिखना है क्या कि इसकी प्लॉइडी ऑफ डीएनए की क्या हो गई 2n, n प्लस n, ठीक है। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई हमारी 2n हो गई, क्योंकि अब ये जाइगोट बन गया ना, अब ये प्रोसेस, एक्सक्यूज मी, अब ये प्रोसेस जो हमारा है ये क्या हो गया, ये हमारा जब यहाँ गैमेट था, अब ये हमारा फेज आ गया, ये हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है, क्या ये हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। चलो तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है 2n, तो इसीलिए इसका दिया हुआ है कि जाइगोट की प्लॉइडी 2n होती है, इसके वजह से ये डबल हो गया, चलो ठीक है।
डीएनए की प्लॉइडी ऑफ डीएनए का क्या हो गया 2n, डबल हो गया। हाँ, किसके गैमिट की थी n और जाइगोट की प्लॉइडी 2n हो गई। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया, ये समझ गए, ये नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन देखो, अब बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसका वाइटल मतलब जो 3 फेज पढ़े ना हमने कौन कौन सा फेज पढ़ा, हमने प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य तीनों का वाइटल प्रोसेस कौन सा है, इस तीनों फेज में सबसे ज़्यादा वाइटल फेज कौन सा है, उसको फर्टिलाइजेशन फेज ही बोलते हैं। ठीक है, कि सबसे महत्वपूर्ण फेज फर्टिलाइजेशन फेज ही है। ठीक है, तीनों में। तो लिखो, द वाइटल फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, या ऐसे लिख लीजिए, फर्टिलाइजेशन इज द वाइटल फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फर्टिलाइजेशन इज द वाइटल, मुख्य वाइटल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये एक मुख्य फेज है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज का। चलो देखो, समझ गए। ये प्रोसेस है जो मिक्स हुआ मेल और फीमेल गैमीट, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो सिनगैमी का डेफिनेशन भी लिख लो, बिकॉज एक ये बोर्ड में ना 1 मार्क्स में दे देता है ये, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए सिनगैमी। आप नाम सुना होगा आपने एक, सिनगैमी। क्या होता है ये, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ठीक है, उसको बोलते हैं सिनगैमी। समझ गए, चलो ठीक, समझ आ गया आपको यहाँ पे, चलो नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, समझ आ गया, चलो ठीक है। देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों सेम है। देखो, एक हमने पढ़ा कि एक पढ़ा हमने क्या, फर्टिलाइजेशन, और एक पढ़ा हमने सिनगैमी। तो पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों के दोनों प्रोसेस सेम है। सो इसका आंसर क्या होगा कि बहुत हद तक सेम है। ठीक है, बहुत मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, बहुत हद तक सेम है। ये दो फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी के बीच में ना लोग कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज ये ना कभी भी समझ नहीं आता है कि दोनों प्रोसेस डिफरेंट है थोड़े से लेवल पे। ये दोनों हमेशा फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी मान के चलते हैं, सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन मान के चलते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। देखो, सिनगैमी हमने क्या पढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस पढ़ा हमने। एक पेरेंट जो गैमिट आ गई, गैमिट के आने के बाद ये साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन का मतलब साइटोप्लाज्मिक का मिक्सअप हुआ, साइटोप्लाज्म का मिक्सअप होने के बाद न्यूक्लियस का मिक्सअप हुआ, देन जाइगोट बनी। ये सारी प्रोसेस पढ़ी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमारी है वो हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। और यहाँ पे आप जो लिखोगे ये फर्टिलाइजेशन है, बट यहाँ पे अगर आप सिनगैमी लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सिनगैमी यहाँ पे भी नहीं होगा, सिनगैमी हमारा यहाँ होगा। देखो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, जहाँ पे ये दोनों मिक्स हुई तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। जहाँ पे हमारी मेल और फीमेल गैमिट मिक्स हुई और उसके वजह से क्या बोलते हैं, हमारा का पूरा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद बस एक जाइगोट बना, तो बस मेल, ये क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सअप होना और जाइगोट फॉर्म होना, उसको बोलते हैं हम सिनगैमी। बट सारे के प्रोसेस जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि क्या बोलते हैं उसको, कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, ऐसा कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, इतना अजीब नहीं देता है। ये बस जनरल नॉलेज के लिए कि मान लो अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो इतना होता है ना कि कभी कभी कोई लोग मिल जाते हैं हमें जो दिखाना चाहते हैं, जो सोचते हैं ना कि चलो भाई ये बायो का बच्चा है तो कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चलो तब पूछ देंगे आपसे कि क्या बताओ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी साथ होते हैं, तो अपना IQ थोड़ा दिखाने के लिए वो लोग पूछ देते हैं। तो बट हमें पता होना चाहिए ना एज ए बायो स्टूडेंट कि हाँ हम भी तो उन्हें दिखा देंगे कि चलो भाई हम भी कम नहीं है आपसे, तो हम भी बता देंगे कि हाँ आंसर तो सेम ही है, नहीं है तो हम भी बोलेंगे कि अब अगर आप बोल
बोल दोगे कि ना हाँ हाँ सेम है, तो क्या बोलेगा, हाँ बायो का बच्चा है, कुछ भी नहीं पता है इसको, ये इतना छोटा सा चीज़ नहीं पता। जनरली ये बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन ना बेवकूफ़ लोग ही पूछते हैं, मतलब जनरली ऐसा नहीं कुछ पूछता, टीचर्स नहीं पूछेंगे तुमको डिफरेंस बिटवीन सिनगेमी और बायो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी नहीं दिया है, बट थोड़े से लेवल पे कोई तो जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, ठीक है। चलिए समझ गया। अब देखो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये है क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल, ठीक है। सो लिखिए, सबसे पहले लिखिए फर्टिलाइजेशन का टाइप, सीधे यही लिख लीजिए, फर्टिलाइजेशन का टाइप लिख लीजिए, इधर एक्सटर्नल और ये इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो मैंने लिखवाया नहीं आपको ना, वो लिख लो, नहीं तो आप फिर बोलोगे भूल गए। फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ बीइंग फर्टाइल, ठीक है। फर्टाइल होने के सारे जितने प्रोसेस होंगे वो सारे प्रोसेस उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सिंगैमी तो मैंने बताया ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। चलो ये लिख लीजिए कि जितने भी उसमें सारे प्रोसेस आए ना, तो सारे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस आता है जो सिनगैमी होता है, ठीक है। चलो यही बस इतना ही याद रखिए। अगर मतलब कोई पूछे तो सीधे बोलना कि सिनगैमी एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मिक्स होती है, मतलब दोनों का फ्यूजन होता है जिससे एक जाइगोट बनती है, और वो प्रोसेस है सिनगैमी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। एक स्टेप है, सिनगैमी एक स्टेप है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक, बस इतना ही उसे समझा दीजिएगा, समझदार आदमी समझ जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें का क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाहर किसके, बॉडी के बाहर, समझ गए। चलो यहाँ पे लिखो, चल फर्टिलाइजेशन occur in external medium, ठीक है। एक्सटर्नल मीडियम कहने का मतलब क्या है, इसमें आउटसाइड द फीमेल बॉडी। देखो अभी तक बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन उन्हें एक्सटर्नल इंटरनल नहीं पता होता, तो उन सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो उन्हें ये नहीं पता है ना जनरली लोगों को कि फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। तो ये जो एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल बॉडी मतलब बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंटरनल बोलते हैं, और फीमेल बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखिए इट ऑकर्स inside the female body। चलिए समझ आ गया। देखो ये फीमेल, अभी इसमें फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मेंटेन करने के लिए बॉडी की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, बट जो मेंटेन करना होता है ना कि इसे टेम्परेचर मेंटेनेंस की तो नीड नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो दोनों बोथ मेल एंड फीमेल parents release their gamete
आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर मीन्स इन्वायरमेंट, यहाँ पे लिख लो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो जिसका जो इन्वायरमेंट है उसमें करेगा, ठीक है। देखो कैसे, आउटसाइड द इन्वायरमेंट सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब है, साथ साथ दोनों, मतलब ये है मेल गैमेट एक मतलब दोनों आएंगे साथ में, इतना पास भी नहीं, मतलब आएंगे दोनों, आएगा इधर से मेल है अपना गैमेट, मेल गैमेट रिलीज करेगा, इधर से फीमेल गैमेट रिलीज करेगा, ये दोनों आपस में इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट में दोनों का फ्यूजन होगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होगा। तो इसको बोलते हैं साथ साथ, यहाँ पे लिखो टुगेदर, इसका मतलब हुआ टुगेदर, समझ गए, दोनों का दोनों एक दूसरे के साथ है, समझ गए। चलिए इतना समझ आ गया कि दोनों का क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों रिलीज करी देयर गैमेट्स और बाहर, इन बाहर का मतलब क्या हुआ कि एक जहाँ पर उन दोनों का इन्वायरमेंट है वहीं पे। अब ये क्या है इस केस में, ये में फीमेल के बॉडी में, तो फीमेल के बॉडी में तो क्या होगा, मेल आएगा वहाँ पे रिच अपने फीमेल के पास आएगा ना मेल, मतलब अपना गैमेट देने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए मेल पेरेंट रीच टू फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब मेल इसमें क्या होती है, इमोटाइल होती है, तो इसके लिए ये क्या होता है, मेल आएगा फीमेल के पास, आज फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगी कि अपना स्पर्म मतलब ये अपना गैमेट रिलीज करेगा एंड रिलीज देयर गैमेट्स इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है, आएगा और अपना क्या बोलते हैं गैमेट को रिलीज करेगा फीमेल बॉडी में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, यहाँ पे है कि फीमेल, ये फीमेल इसमें भी स्थिर है, बट स्थिर क्या बोलते हैं गैमेट मूव नहीं करेगी, लेकिन पानी में है तो पानी में वो पानी के फ्लो से मूव कर सकती है, जैसे कि ये जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना वाटर में होता है, ठीक है, तो वाटर के फ्लो से है, एक जगह पे से दूसरे जगह पे उसके थ्रू फ्लो करता है। चलिए ठीक है, नोट कर लो। चलो हो गया, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए देखो अब है कि अब बताइए इस दोनों में से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दोनों में पेरेंटल केयर किस में ज़्यादा होगी, हाँ, पेरेंटल केयर मतलब क्या, माँ बाप का प्यार वो किसको ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा उसके क्लोज है। अब इसको तो मतलब बाहर में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, अब एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ गया, वो कहाँ तक माँ ढूंढता फिरेगा उसके, मतलब जो है पास में तो उतना ही है, लेकिन अगर माँ की बॉडी में है तो माँ की बॉडी माँ तो हमेशा उसका केयर जहाँ लेके जाएगी, जैसे लेके जाएगी हमेशा उसके साथ रहेगी, तो माँ उसको एक्स्ट्रा केयर देती है, पेरेंटल केयर में उसको एक्स्ट्रा केयर मिलता है, लेकिन ये इसमें पेरेंटल केयर मतलब बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है, पेरेंटल केयर, ठीक है, पेरेंटल केयर इसमें होता है वेरी लेस, इसमें होता है और सुंदर दिखेगा ना, बायो का है तो नोट्स थोड़ा सा सुंदर रहता है ना, तो सही लगता है, वेरी लेस। चलिए चलो इसमें है पॉसिबल है हाई, ठीक है, इसमें है कम, इसमें ज़्यादा है, मतलब पॉसिबल है हाई, हाई मतलब पॉसिबल दोनों में है बट इसमें हाई है, ठीक है, इसका रेट है, पेरेंटल केयर का रेट है जो इसमें हाई है, मतलब वो ज़्यादा ध्यान देगी, एक्स्ट्रा ध्यान जो होता है ना, एक्स्ट्रा
केयर उसको मिलेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, अब देखिए एग्जाम्पल हम रेड से लिखेंगे ताकि अच्छा लगे। एल्गी प्लांट में, एनिमल में होती है फिशेस, ठीक है, बट सारी फिशेस नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिशेस होती हैं बट सारी फिशेस नहीं होती हैं। फिश दो तरीके की होती है, पता है ना आपको, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश। तो बोनी फिशेस लिख लो, फिशेस में बोनी फिशेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम्फीबियन, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग, फ्रॉग है वो सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरनल में लिखिए इसका एग्जाम्पल। प्लांट में हो जाएगी हमारी टेरिडोफाइट, इसमें ना क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें ब्रायोफाइट भी आएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट को भी क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। बट सारे ब्रायोफाइट नहीं, एक दो ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जनरली क्या होता है, ब्रायोफाइट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है बट जनरली फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल ही होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए ब्रायोफाइट, एक दो है तो एक्सेप्शन वाले हम लेके नहीं चलते। जब भी हम लेते हैं ना तो मेजोरिटी जिस मतलब जिसकी मान लो इसकी जितनी भी क्लासेस है तो उस क्लासेस में जितने होंगे ना उसमें मेजोरिटी में कौन से कैटेगरी में जाता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन वाले हम जनरली नहीं लेते हैं, बस ब्रायोफाइट में मेजोरिटी में है जो क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसकी वजह से इसको इसी में रखेंगे, बाकी तो सब है ही। टेरिडोफाइट, वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए बट क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। उसके बाद क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलो अब पूरा का पूरा क्या है हमारा, एनिमल्स में भी देख लो। चलो एनिमल्स में देखेंगे तो क्या है, ये देखो इसमें हमने बोनी फिश पढ़ी तो इसमें कौन सी होगी, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है ना हमारी, वो एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, इसके वजह से ये है कार्टिलेजिनस रेप्टाइल्स, बर्ड्स एग प्रोड्यूस करती हैं बट उसका सेल्स उस मदर के अंदर रहता है। और उसके बाद हमारा ह्यूमन मैमल्स, ह्यूमन नहीं मैमल्स, ह्यूमन मैमल्स के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो सो कंप्लीट हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है एक पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, हमने देखा था दो, एक पढ़ा था पार्थिनोकार्पी और एक पढ़ा था पढ़ना है अभी हमें पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी को होता है ना कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होती है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो फ्रूट बन जाए तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। कार्पी का मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो पहले पार्थिनोकार्पी, देखो पार्थिनोकार्पी, देखो कार्पी का मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, अब पार्थिनो का मतलब होता है अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब बिना फर्टिलाइज्ड जो इसका एग होगा ना उससे फ्रूट बन, उससे एक पूरा का पूरा फ्रूट बनेगा तो उसको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पी। ठीक है, फ्रूट बनाना। अब ऐसे ही है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें इससे कन्वर्ट हो जाती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें लिखिए अनफर्टिलाइज्ड एग से, इसका फ्रूट बताया है, इस अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होगी, कंप्लीट
फ्रूट बन जाएगी, ठीक है, फ्रूट बन जाएगी तो उसको बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पी, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। चलो एक मिनट मार्कर। अब ये प्रोसेस क्या होगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग की प्लॉइडी क्या होती है हमारी, हाँ, एग की प्लॉइडी हमारी होती है एन, ये हमारी होती है एन, तो ये भी क्या होगी हमारी हैप्लॉइड ही होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, मतलब सेम, प्लॉइडी सेम है, तो क्या ये क्या किससे हुआ होगा, माइटोसिस होती है, ठीक है, देखो माइटोसिस हुई। अब वैसा ही है यहाँ पे भी है, ये एन है, इस एन से हमारा नया एक एन बना, तो इस पे भी है माइटोसिस, माइटोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो समझ गए, एग्जाम्पल लिख लो इसका, इसका एग्जाम्पल है तुर्की, ठीक है, रोटिफर, एक एग्जाम्पल लिख लो जो आपको लगेगा एक जोर का झटका, और जोरों से जो नहीं लगता वही लगेगा, स्नेक, समझ आया। चलो सबसे पहले हनी बी हमने पढ़ा था, हनी बी, इसमें हनी बी में कौन सा, ड्रोन, क्वीन तो फर्टिलाइजेशन होती है ना क्वीन के लिए, बट हनी बी में ड्रोन, ड्रोन्स जो होती है ना हमारी, वो 16 होती है ना उसका क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। चलो ये है, अब है मैंने क्या बोला, स्नेक, हाँ जी, वो नागिन नहीं होती है, वही नागिन, स्नेक्स, समझ आया। इसका एग्जाम्पल है बनाना, चलो समझ गए, बनाना। चलो अब देखो मैंने क्या लिखवाया, ये सब तो आपको समझ आ गया होगा, हनी बी, ड्रोन, तुर्की और रोटिफर, ये दोनों एनिमल है, अब बस याद कर लीजिए, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, स्नेक, स्नेक का कभी सुना है कि वो पार्थिनोजेनेसिस से होती है, नहीं सुना है ना, चलो आज सुन लीजिए, ताज़ा ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ मेरे द्वारा जनहित में जारी हो गया, चलो समझ गए। चलिए लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ स्नेक पार्थिनोजेनेसिस कैसे होता है। चलो हो गया, चलिए ठीक है, रब कीजिए इसको, एक्सक्यूज मी, चलो ठीक है। एक है ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है, एक है ग्रीन एनाकोंडा, आज गूगल करके देखना क्या बोलते हैं कि ग्रीन कलर का एनाकोंडा कैसा होता है, ठीक है। ग्रीन एनाकोंडा होता है वो क्या करता है ना, ये उसका यंगस्टर, ये पता है, ये है इज द प्रोडक्ट ऑफ, ग्रीन एनाकोंडा यंगस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ गया। ग्रीन एनाकोंडा एक एनिमल और स्नेक है, वो उसका प्रोडक्ट है ना, उसका यंगस्टर मतलब प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या होता है, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। अब देखो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ आ रहा होगा, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है एक, इसको बोलते हैं वर्जिन बर्थ, देखो समझ गए। वर्जिन बर्थ का मतलब हुआ कि यहाँ पे मेल और फीमेल का कॉपुलेशन नहीं हुआ, मेल और फीमेल की मीटअप नहीं करी, फिर भी ये बच्चा हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्जिन बर्थ बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो नॉन सेक्सुअल मतलब बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम वर्जिन बर्थ, ठीक है, समझ गए। चलो
इसी के लिए है कि अब ये कौन करेगा। हाँ, अब बच्चे जन्म की कैपेबिलिटी किस में है, ह्यूमन बींग में है ना, सॉरी बच्चे जन्म देने की कैपेबिलिटी फीमेल में है, तो फीमेल में है तो इसकी कौन सी देगी, इसकी लेडी देगी, मतलब स्नेक लेडी मतलब फीमेल स्नेक को वही देगी ना, तो वर्जिन बर्थ देती है तो इसका कौन सा इसमें फीमेल से, ये तो आप खुद ही समझ जाओगे ना, फीमेल स्नेक से क्या करेगी, फीमेल स्नेक में क्या हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगी, इसकी हैप्लॉइड इसकी गैमेट्स जितनी होगी वो माइटोसिस करेगी और फिर एक नया यंग वंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया। देखो ये नेचर है, ये तो नेचर और रियल है। हाँ, अब ऐसे तो एकता कपूर कितने सारे तो ह्यूमन बींग और नागिनों का बच्चा कर देती है, तो ये तो भाई कुछ नहीं है ना। जब ह्यूमन बींग और नागिनों का एकता कपूर बच्चा कर सकती है तो नेचर क्या पार्थिनोजेनेसिस से बस लेडीज बच्चा नहीं दे सकती बिना मतलब मेल के। तो कोई जाए बताए एकता कपूर को कि वो तो अकेले भी नागिन का बच्चा करवा सकती है, उसमें तो हीरो की जरूरत ही नहीं है। अगर उसे पता चल जाए, वो पढ़ लेगी ना पार्थिनोजेनेसिस स्नेक में भी होता है, तो ऐसे भी कर देगी वो। उसने बायो नहीं पढ़ा है ना, इसलिए उसको पता नहीं है अभी तक। चलो हो गया, ठीक, फिर हो गया हमारा कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस भी। अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक मिनट बस देख लूँ मैं टाइम। चलिए तो ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक। अब बस इसमें एक लेक्चर और लगेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करके सारा, और उसके साथ मैं इस चैप्टर के मैंने एक बार उस क्वेश्चन बैंक करा रखे हैं, फिर मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूँगी, वो चैप्टर कंप्लीट ही करा दूँगी। उसमें अगर लग जाए टाइम तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बचा हुआ इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन करवा दूँगी और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करा दूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ यही रहने देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अच्छे से समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक। ठीक, चलो ठीक है, सो देखते रहो और सारे बैक वाले लेक्चर जाके देख लो। ये लास्ट है, इसके बाद एक और लास्ट है। अभी तक जाके क्या पूरा का पूरा ये 6 तक देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कितने हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आते इस चैप्टर से क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन भी क्यों छोड़ो, है ना। बायो के तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि बायो ही हमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग भी बायो के अकॉर्डिंग ही होती है। मान लो 2 बच्चे का, जैसा इस बार ही है, इस बार तो 3 बच्चे का 715 आया है, उसमें भी रैंकिंग बायो के अकॉर्डिंग ही हुई है, एज और बायो में जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना तो उसको रैंक दी जाती है। तो बायो में आप कोशिश करो कि आप एक भी मार्क्स ना छोड़ो। ठीक है, सो जाके पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।